साहब कोई काम हो तो बताओ। कोई काम वाम नहीं है यहाँ। क्या हुआ? नौकरी का पता चला कुछ कि आज भी नहीं मिली? भाभी कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोशिश करना बस, काम मत करना। और काम करेगा भी क्यों? क्यों रे? सुबह के 8 बज गए हैं और तू नालायक अभी सो रहा है। कहीं जाके तू मर क्यों नहीं जाता? साहब कोई काम हो तो बताओ। कोई काम वाम नहीं है यहाँ। क्या हुआ? नौकरी का पता चला कुछ कि आज भी नहीं मिली? ओहो, मिलेगी भी कैसे? दिन भर आवारागर्दी करने से फुर्सत मिले तब ना तुझे। भाभी कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोशिश करना बस, काम मत करना। और काम करेगा भी क्यों? मुफ्त की रोटियां तो तोड़ने को मिल जाती हैं। घर में घुसते ही भाभी खाना दो और सामने प्लेट लग जाती है। सांड के जैसा हो गया है, अपने दोस्तों के साथ घूमना नहीं छोड़ता है। और देख तेरे साथ वाले कहां से कहां पहुंच गए हैं। और मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि दिलीप जी के लड़के के साथ बाहर चला जा, लेकिन नहीं, तुझे आवारागर्दी करने से फुर्सत मिले तब ना। और देख, दिलीप जी का लड़का हर महीने 50,000 रुपये भेज रहा है। और शुक्ला जी का लड़का तो दिल्ली में रहकर बिजनेस कर रहा है और लाखों छाप रहा है। और तू यहाँ बस आवारागर्दी कर रहा है। कोई टाइम भी ऐसा आता है जब तुम मुझे बिना सुनाए खाने को दे देती हो और भैया रात को आके सुनाते हैं, वो अलग। मुझे पता है भाभी, अगर काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है भाभी। औरों की तरह मैं रात के 2-2 बजे तक मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, आई लव यू टू, ये सब तो नहीं करता हूँ ना भाभी। नौकरी तो खोज रहा हूँ, अब क्या मालिक के छाती पे चढ़ के बोलूँ कि मुझे काम दे? भाभी मेरी पता नहीं किन किन लोगों से आप बराबरी करने लगती हो। उसके बेटे ने 50,000 महीने कमाया, इसके बेटे ने 2 लाख महीने कमाया, उसका बेटा वहां से 50,000 महीने भेज रहा है, उसका बेटा 2 लाख रुपए महीने भेज रहा है। दिलीप जी का लड़का केवल दुबई में रह के पैसे कमा रहा है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि 2 मिनट निकाल के अपनी मम्मी पापा से बात कर ले। देखता हूँ अंकल और आंटी बाहर बैठे रहते हैं उदास होके, बेचारे। और वो शुक्ला जी का लड़का लाखों छाप रहा है, वो मेहनत का नहीं है भाभी, वो वहाँ भले भले लोगों से बेईमानी करके पैसा कमाता है। मुझे नहीं जाना भाभी दुबई, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, मुझे नहीं करना ऐसा बिजनेस। भाभी मुझे पता है भैया की इतनी तनख्वाह नहीं है जिससे घर का किराया और बिजली का बिल और राशन आ सके। मुझे पता है भाभी, आस पड़ोस के लोग मुझे नालायक समझते हैं और भैया को भी मेरे बारे में गलत सलत बताते हैं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा भाभी, बुरा वक्त है, लेकिन ये बुरा वक्त हमेशा तो नहीं रहेगा ना भाभी। अभी शिवा नहीं उठा? क्यों रे? सुबह के 8 बज गए हैं और तू नालायक अभी सो रहा है। उठ! कब तक मेरी छाती पर बैठकर खाता रहेगा? पूरा दिन आवारागर्दी करने के अलावा तेरे पास और कोई काम है? ओहो, देखो साहब ज्यादा अब नाराज हो गए हैं। क्या कर रहे हो आप? सुबह सुबह जवान भाई पे क्यों चिल्ला रहे हो? अब तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। अरे इसके साथ के लोगों को देखो, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन इसके पास आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम है ही नहीं। और बस यही एक बेरोजगार है जो मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। अरे कब तक बैठा के खिलाऊंगा इसको मैं? मत बोलो ऐसा, तकलीफ होती होगी उसे। ये नालायक घर में बैठा है और तुम बोले हो कि इसे कुछ ना बोलो। ये क्या किया आपने? चश्मा तोड़ दिए?
अरे शिवा भाई, तुम्हें नौकरी मिली या नहीं? कहाँ मिली यार नौकरी। जहाँ नौकरी की तलाश में जाता हूँ वहाँ कुत्ते की तरह निकाल दिया जाता हूँ। नहीं तो कुछ लोग पैसों की डिमांड करने लगते हैं। अब यार समझ में नहीं आ रहा है नौकरी करूँ या कुछ और करूँ। अच्छा ठीक है रोहित, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। अच्छा रोहित सुन, हाँ भाई, बोल क्यों है? तेरी नज़र में कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। वो क्या है ना, घर में पैसों की कुछ ज़्यादा ही तंगी चल रही है। कोई भी काम हो मैं कर लूँगा। ठीक है शिवा भाई, अगर कोई भी काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई। आप खुद क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ पूर्णिमा, मैं बनवाने तो गया था, लेकिन उस दुकानदार ने इतने ज़्यादा पैसे बता दिए कि मैं वहाँ से लौट आया। एक तो घर के खर्चे ही नहीं पूरे होते हैं, ऊपर से इतना महंगा फ्रेम। आज आने दो उस नालायक को, मैं बताता हूँ उसको। अब उसने क्या किया? वो तो सुबह ही गया था बिना कुछ खाए नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में? कोई नौकरी की तलाश में नहीं गया है वो, बाहर दोस्तों के साथ में आवारागर्दी कर रहा है। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अरे आइए मालिक आइए, बहुत थक गए होगे घूम फिर कर। पूर्णिमा, साहब के लिए खाना लगाओ। कहाँ गया था? भैया वो मैं काम पता करने के लिए गया था। वो मेरा दोस्त रोहित है ना, मैंने उससे भी कहा था कि कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। अब झूठ भी बोलने लगा है। कहीं जाके तुम मर क्यों नहीं जाता? भैया आप सही बोल रहे हैं, मैं मर क्यों नहीं जाता। वैसे भी मैं बोझ हूँ इस धरती पर, इस घर पे। लेकिन भैया ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की है, मैंने कोशिश की है और मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा। शायद उन लोगों को भी पता चल गया है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन अब मैं किसी से लड़ झगड़ के तो काम मांग नहीं सकता हूँ ना भैया। मेरी उम्र के लड़के अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियों से घूमते हैं और रात के 2-2 बजे तक लड़कियों से बातें करते हैं, लेकिन मैं तो इन सब में कुछ भी नहीं करता ना भैया। बस नौकरी की ही तो बात है और बहुत तकलीफ़ होती है जब आप लोग दूसरे लड़कों के साथ मेरी बराबरी करते हैं। भाभी तेरा देवर इतना भी बुरा नहीं है। शिवा, मुझे माफ कर दे शिवा। शिवा, क्या तू मेरा सबसे अच्छा भाई नहीं है? मुझे माफ कर दे शिवा। भैया आप माफ़ी मत मांगिए मुझसे, आपने ही तो मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। और भाभी मैंने तो माँ बाप को देखा भी नहीं है, आप ही ने मेरे लिए सब कुछ किया है। आप मुझे मार भी देंगे ना भैया तो भी कोई गम नहीं है। भैया मैं जानता हूँ आप घर की जिम्मेदारियों को लेके बहुत परेशान रहते हैं,
घर का किराया, बिजली का बिल, घर का राशन और ऊपर से हम लोगों के ऊपर कर्ज भी। भैया लेकिन आप ज़्यादा परेशान मत होइए, एक ना एक दिन इस नालायक की नौकरी जरूर लगेगी और उस दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा भैया, सब कुछ। और जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी ना भैया, मैं घर के सारे खर्चे उठाऊंगा और फिर आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरे घर के खर्चे चलाऊंगा। मेरे भाई, भैया आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी आप जिस दिन लात नहीं मारते हैं ना, उस दिन पूरा दिन खराब चला जाता है भैया।